बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे कि वर्ड आर्डर में हम क्या मिस्टेक्स करते हैं जब जो है वो सबऑर्डिनेट क्लासेस हम यूज़ करते हैं मेन फ्रेज के साथ। तो क्या हम चीज़ों को गौर नहीं करते जिसकी वजह से हमसे मिस्टेक हो जाती है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं जिसकी मैंने सामने रख के जो है वो कोशिश करूँगा कि आप तक वो मिस्टेक पहुँच जाए और उसकी करेक्शन भी हो जाए। आई डोंट नो वाई ही गोज़ देयर, ये है जी करेक्ट स्ट्रक्चर। आई डोंट नो वाई ही गोज़ देयर। अब यहाँ से यहाँ तक अगर आप इस चीज़ को फोकस करें तो ये क्वेश्चन फॉर्म नहीं है, यहाँ पे ये वाई कंजक्शन के तौर पर यूज हो रही है। यानी कि जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है कि इनडायरेक्ट फॉर्म में हम क्वेश्चन फॉर्म उसकी खत्म कर देते हैं। ठीक है जी, तो क्वेश्चन फॉर्म जो है खत्म कर देते हैं। अगर हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे आई डोंट नो व्हाई डज ही गो देयर, तो ये रॉन्ग स्ट्रक्चर जो है तस्वर किया जाएगा। ये स्ट्रक्चर जो है वो, हालांकि यहाँ पे उसने ग्रामेटिकल रूल अप्लाई कर दिया है कि जी ग्रामेटिकल रूल यही है कि जनाब डू और डज जो है वो सब्जेक्ट से पहले आएगा, लेकिन इनडायरेक्ट फॉर्म जो होती है उसमें हम उसकी क्वेश्चन फॉर्म ही खत्म कर देते हैं। तो लिहाजा उसको इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन किया जा रहा होता है, तो लिहाजा उसका जो करेक्ट स्ट्रक्चर है वो ये वाला है। इसकी दूसरी एग्जांपल देखते हैं जी, शी डिडंट टेल मी वेयर शी हिड इट। उसने मुझे नहीं बताया कि जी उसे अपनी जो चीजें हैं वो कहाँ पे छुपाई हुई थी। तो आप यहाँ पे देखेंगे वेयर शी हिड इट में आप देखें ये कंजक्शन आ गई, ये सब्जेक्ट आ गया और उसके साथ डायरेक्ट सेकंड फॉर्म लगी है। और क्वेश्चन बनाने के लिए डिड सब्जेक्ट से पहले आना चाहिए था ग्रामेटिकली, जैसे कि नीचे वाली रॉन्ग स्टेटमेंट में मैंने इसको शो किया हुआ है। तो लिहाजा ग्रामर के लिहाज से ये ठीक है, लेकिन जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, वर्ड आर्डर है, सबऑर्डिनेट क्लॉजेस इस आर्डर में आनी चाहिए, उस लिहाज से ये गलत है। उस लिहाज से ये वाला स्ट्रक्चर जो है करेक्ट है कि इसमें हम शी डिडंट टेल मी वेयर शी हिड इट डायरेक्ट कहेंगे। ठीक है बात जी। तो लिहाजा उसका हमने जो है कुछ क्वेश्चन फॉर्म है वंस अगेन खत्म कर देते हैं और जब हम इनडायरेक्टली बात कर रहे होते हैं। तो लिहाजा डायरेक्ट इंटरेक्ट के रूल में से जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को डील करते हैं, खासतौर पर डबल इंट्रोगेटिव को या सिंगल इंट्रोगेटिव, तो हम उसमें बताते हैं कि कंजक्शन डबल इंट्रोगेटिव में तो जो उसके क्वेश्चन वर्ड है वो कंजक्शन बन जाएगी और आगे क्वेश्चन फॉर्म यानी क्वेश्चन की फॉर्म यानी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब जो आना है ये हम खत्म करके सब्जेक्ट के बाद ले जाएंगे ताकि सेंटेंस जो है करेक्ट हो जाए। तो ये बिल्कुल इसी पैटर्न पे जाती है चीजें। डू यू नो व्हाई शी डिड इट करेक्ट सेंटेंस है जी। देखें यहाँ पे भी ये देख लें कि ये कंजक्शन के तौर पर हो गया क्वेश्चन वर्ड, ये सब्जेक्ट हो गया और डायरेक्ट उसके फॉर्म लगा दी। जब इसकी रॉन्ग साइड ये है कि हम बिल्कुल ग्रामर के प्रॉपर रूल उस पर अप्लाई कर दें कि नहीं शी जो है वो सब्जेक्ट है, उससे पहले डिड आएगा और उसके बाद डू आएगा, यही पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्वेश्चन फॉर्म होती है। तो जब हम इनडायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट डिस्क्राइब कर रहे हैं तो यकीनी तौर पर यहाँ भी ये गलती है, इसको भी हमें करेक्ट कर लेना चाहिए। चलें जी आखिरी और एक और एग्जाम्पल ताकि ये आइडिया बिल्कुल वाज़ेह हो जाए। डू यू नो हु ही इज, ऐसे पूछेंगे कि डू यू नो हु ही इज, कि कौन है वो, आप जानते हैं। ऐसे नहीं पूछेंगे कि डू यू नो हु इज ही। खासतौर पर इंटरेक्ट स्टेटमेंट तो ऐसे नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हु है या वाई है या व्हाट है या कोई वेयर है, क्वेश्चन वर्ड कोई भी है तो ये कंजक्शन की रूप धार लेता है डबल क्वेश्चन सेंटेंस में। और आगे सेंटेंस की जो क्वेश्चन फॉर्म है वो जैसे इसमें इज ही थी, ये क्वेश्चन फॉर्म थी, इसको खत्म करके ही इज कर देंगे, ये इसकी करेक्ट फॉर्म होगी। तो लिहाजा ये वो गलतियां हैं जब हम सबऑर्डिनेट क्लॉजेस यूज करते हैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने की वजह से उसका, फिर उसमें हमसे ये कुछ गलतियां ऐसी हैं जो कि हम बेसिकली तो ग्रामर के लिहाज से ठीक कर रहे होते हैं, लेकिन सेंटेंस जो कि इनडायरेक्ट होता है उस सेंटेंस के कंप्रीहेंशन के एतबार से, उसकी सेंस के एतबार से हम गलत कर रहे होते हैं। थैंक यू।